So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस वर्ड संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आ गया हूं आप लोगों के सामने एक और शानदार वीडियो के साथ जिसमें हम बात कर रहे होंगे दिल्ली के बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो लगातार मेरे को मैसेज करते रहते हैं कि भैया पढ़ना दिल्ली में है लेकिन डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं। परसेंटाइल इतनी लो है कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर एक अच्छे जीएफटीआई में भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर मेरे को दिल्ली एनसीआर या दिल्ली में पढ़ना हो तो आप मुझे बताओ कि मेरे पास बेस्ट ऑप्शंस क्या क्या हैं। एटलीस्ट 10 बेस्ट ऑप्शंस का नाम बताओ विद प्लेसमेंट। तो ये वीडियो काफी वेल रिसर्च करके आपके सामने लेकर आया हूं और वीडियो देखने के बाद आपको फील भी होगा कि यस, सिर्फ वेबसाइट पर घूम घूम के इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ जुटा पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल या टाइम टेकिंग हो सकता था, लेकिन काफी रिसर्च के साथ संदीप भैया लेकर आ चुके हैं इस वीडियो को। इसमें से कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जहां पे 1 सीआर से ज्यादा का प्लेसमेंट लगा है और साथ ही साथ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो काफी लो रैंक तक एडमिशन दे देते हैं। 3 लाख से लेके 4 लाख तक और 8-8 लाख तक भी यहाँ पे बच्चों ने एडमिशन लिए हैं। तो काफी वेल रिसर्च करने के बाद आपके सामने एक जबरदस्त वीडियो पेश है ताकि आप समझ पाए कि भैया अगर आपको दिल्ली में एडमिशन लेना है तो किस परसेंटाइल तक इस बार आपका एडमिशन हो रहा होगा। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिल्ली में प्राइवेट कॉलेजों का हब है, दिल्ली एनसीआर प्राइवेट कॉलेजों का हब है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर है। तो बहुत सारे आपको लोग मामू बनाते हुए मिल जाएंगे कि मैं डायरेक्ट एडमिशन करा दूंगा, मैं मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन करा दूंगा, मैं ऐसे कोटे ऐसे एडमिशन करा दूंगा, इतने लाख रुपए लगेंगे, पीडीसी चेक दे दो, फलाना ढमकाना, एडमिशन हो जाएगा, तभी पैसे देना। बहुत तरह की बातें बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फील भी होगा कि शायद उनकी आपको जरूरत ही नहीं है, आप खुद भी क्या करा सकते हो, वहां पर जाके एडमिशन करा सकते हो। इसमें कोई थर्ड पार्टी किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ नॉलेज की और रूल्स की। तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत सारी चीजें आपको देखने, सीखने और समझने को मिलेंगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है। आप ये मत समझना कि प्राइवेट की वीडियो संदीप भैया बना रहे हैं तो पैसा लिया होगा, नहीं भाई साहब। जैसा कि आपको पता है, एसटीबीजी इज द वन ऑफ द नंबर 1 बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर काउंसलिंग। दिस इज द नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर काउंसलिंग। आज तक मैं सीना ठोक के बोलता हूं कि आज तक किसी प्राइवेट कॉलेज से 1 रुपया नहीं लिया। आई एम ऑनेस्ट विथ माई स्टूडेंट और यही रीजन है कि बच्चा आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर किसी के वीडियो पे ट्रस्ट करता है तो दैट इज द एसटीबीजी। किसी भी प्राइवेट कॉलेज का हम आपको क्या करते हुए नहीं दिखेंगे, यहां पर प्रमोशन करते हुए नहीं दिखेंगे। वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है। बाकी अगर आप दूसरे चैनल्स पे आप जाओगे तो आपको भारामार बहुत सारा देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे 20 वीडियो बन रही हैं, एक पर्टिकुलर कॉलेज पे 20 वीडियो बन रहा है क्योंकि वहां से पैसे आ रहे हैं। बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि लगातार किसी 2-4 कॉलेजों का बहुत सारे आपको एजुकेटर्स मतलब आपको इन्फ्लुएंस करते हुए दिख जाएंगे कि इस कॉलेज में इस कॉलेज का फॉर्म चल रहा है, इसी को भरो, बहुत बढ़िया, ये वाला भर दो, बहुत बढ़िया है, ऐसा वैसा। ये सब हम नहीं करते हैं, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी इस बात को जानते हो। तो बच्चा पार्टी, चलो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजों की बात करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है कि भाई संदीप भैया कौन है। गाइस, आई एम संदीप विश्वकर्मा फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, ऑथर ऑफ एएमयू कैप्सूल एंड योर करियर काउंसलर एंड फिजिक्स मेंटर एज वेल एज। एंड पिछले कई सालों में मैंने हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है और इस बार बारी तुम्हारी है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया था एक अपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को लेकर, जिसमें वो प्रोजेक्ट भी तुम्हारे लिए ही डेडिकेटेड है। तो बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आ रहा था कि संदीप भैया यार कहाँ हो, आप रहते हो ना, जब जब आप इधर दिखते हो ना तो कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। आपकी वीडियोस देख देख के हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यस, हमारा एडमिशन हो जाएगा। अगर हम सिर्फ इनके साथ बने भी रहे ना, इनकी वीडियोस देखते भी रहे, तो भी हमारे बच्चे का एडमिशन पक्का कहीं ना कहीं हो जाएगा, ये व्यक्ति करा देगा। अभी आप नहीं हो, डिमोटिवेशन सा फील हो। मैंने बोला टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूं वापस। प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसकी लॉन्चिंग भी आई थिंक 20 तारीख को है। तुम्हारे लिए ही बनाकर लेकर आया हूं, जबरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आया हूं। तो अब चूंकि आ गया हूं, डेली वीडियोज बनाना शुरू कर दिया हूं, तो डेली 1 पर डे एक वीडियो बनाऊंगा। तुम किस पर वीडियो चाहते हो तुम पर डिपेंड करता है। कमेंट बॉक्स में तुम लोग बताना शुरू कर दो। एसटीबीजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बेखौफ होके हर एक के बारे में बोलता है और रियल डेटा के साथ बोलता है, एनालिटिकल मॉडल के साथ हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉलेज के बारे में या किसी भी के बारे में हम कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, अपनी समझ के हिसाब से जो हमें
क्लियर कट समझ में आता है वो हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं। मोटिव रहता है कि बच्चे को हम एक सही गाइडेंस दे पाएं सो दैट ही कैन गेट एडमिशन इन बेस्ट कॉलेज एज पर हिज रैंक। तो बच्चा पार्टी जो नंबर 1 पर कॉलेज है दैट इज द महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MAIT। 1999 में इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया था। NIR रैंकिंग में काफी पीछे है, 200 से 300 के बीच में है। और अगर हम कैंपस एरिया की बात करें तो कोई खास बड़ा कैंपस एरिया नहीं है, लगभग 40-40.5 एकड़ का कैंपस एरिया है। लोकेशन दिल्ली में है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो इसका लोकेशन है उससे लगेगा कि हाँ यार मतलब थोड़ा सा आउटर में आपको लग सकता है। बाकी अगर बात करें कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 55% जो है क्लास 12th में आपका होना चाहिए। एडमिशन कैसे होता है MAIT में, तो 2 तरीके होते हैं, एक तो GGS IPU के काउंसलिंग से और दूसरा मैनेजमेंट से। अब चूंकि MAIT जो है दिल्ली के वालों का कॉलेज है, तो इसमें 85% जो सीट है IPU की, हर कॉलेज का जो 85% सीट है वो दिल्ली वालों के लिए होम स्टेट के लिए रिजर्व करके रखा गया है। होम स्टेट इन द सेंस कि जिन्होंने अपना 12th दिल्ली NCT से किया हुआ है, 12th वहां के डोमिसाइल है या नहीं है मैटर नहीं करता, ये 12th अगर आपने दिल्ली से किया है तो 85% सीट आपके लिए रिजर्व्ड है। बाकी 15% सीट में ही क्या होने वाला है, बाहर वालों को एडमिशन मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल सीट में से 85% सीट पर IPU के काउंसलिंग से एडमिशन होगा और 15% सीट पर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फीस की बात किया जाए तो 1,86,000 पर सेमेस्टर पड़ेगा। पूरे 4 साल की बीटेक लगभग 7 से 8 लाख में आपका कंप्लीट होता हुआ नजर आ जाएगा। हॉस्टल फीस की बात करें तो 1,76,000 से लेके, ये वेरी करता है कि किस टाइप का आप रूम ले रहे हैं, मतलब किस टाइप का रूम ले रहे हैं, किस टाइप की फैसिलिटी आप ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हॉस्टल फीस जो है वेरी करता है। 1,76,000 से लेकर 2,70,000 के बीच में हॉस्टल फीस काफी महंगी है। बात करें अगर प्लेसमेंट का, तो भाई साहब प्लेसमेंट के मामले में इन लोगों ने मचा रखा है। मतलब जो इन्होंने प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दिखाया, ऑब्वियस सी बात है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ये अपने जनरली जो अपना प्लेसमेंट ब्राउचर या प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, उसमें जो होता है जनरली ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों का मिक्स करके निकालते हैं। अगर इनका बच्चा ऑफ कैंपस भी पैकेज फोड़ रहा है तो उसको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ से प्लेसमेंट हुआ है। इन्होंने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज जो है एक बच्चे का हुआ है और टोटल जो कंपनी आई 159 आई है। ये जो नंबर ऑफ कंपनीज है थोड़ा सा ध्यान रखना, और टोटल जो ऑफर मिला है 159 कंपनीज ने 1375 ऑफर दिया है। और अच्छी बात ये थी कि 50 लाख से ज्यादा का पैकेज, ये बात भी याद रखना, 50 लाख से ज्यादा का पैकेज जो है क्योंकि आगे तुम क्या कर पाओ ना कि कॉलेजों को मतलब एक दूसरे से कंपेयर कर पाओ, उसके लिए जानना थोड़ा सा जरूरी है। 50 लाख से ज्यादा का पैकेज जो है 15 लोगों को मिला है और टोटल 3 कंपनीज ने दिया है। और 20 लाख से ज्यादा का पैकेज 10 लोग को मिला है, 9 कंपनीज ने दिया है। और 10 से 20 लाख का पैकेज, ये चीज थोड़ी ठीक है, 10 से 20 लाख का पैकेज जो है 188 हाँ ऑफर्स मिले हैं और 30 कंपनीज ने दिया था। और 5 से 10 लाख का पैकेज जो है 669 लोगों को 82 कंपनीज ने दिया था। और 53 कंपनीज ऐसी थी, 53 कंपनीज 159 में से ऐसी थी जिन्होंने 5 LPA से कम का पैकेज दिया था। अब ये ध्यान रखना, यहाँ तो फिर भी संख्या बड़ा कम है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारे कॉलेजों में तो ऐसा होता है कि ज़्यादातर कंपनीज 50% कंपनीज 5 LPA या 6 LPA से ज़्यादा कम का ही पैकेज देती हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। NIR डेटा के हिसाब से इनका जो ओवरऑल मीडियन सैलरी है वो 6 लाख के आसपास है। और परसेंटेज प्लेसमेंट तुम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि 1120 बच्चे ग्रेजुएट हुए और उसमें से 816 लोगों की जॉब लगी। 1120 बच्चे ग्रेजुएट हुए, उसमें से 816 लोगों की जॉब लगी, तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि परसेंटेज प्लेसमेंट इस कॉलेज का क्या है। अगर हम मीडियन सैलरी की बात करें तो इनका 2024 में इन्होंने मीडियन सैलरी जो है 7 लाख बताया था और 2023 में 7.7 लाख बताया था और 2022 में 7.5 लाख बताया था। तो मीडियन सैलरी इनकी 7 से 8 के बीच में तुम एज्यूम कर सकते हो कि लगभग 7-7.5 के आसपास इनकी मीडियन सैलरी है। बाकी कौन से ईयर में कितने बच्चे थे और कितने प्लेस्ड हुए, यहां से तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है। अगर इस साल का परसेंटेज प्लेसमेंट देखो तो 668/1060 मल्टीप्लाई बाई 100 करके तुम यहाँ से परसेंटेज प्लेसमेंट निकाल सकते हो कि कितने % बच्चे इस इंस्टीट्यूट से MAIT से प्लेस्ड हो रहे हैं हर साल।
बाकी पिछले 3 साल का इन्होंने यहाँ पर एवरेज सैलरी दिखा रखा है। मिनिमम सैलरी इनका 5.5 साढ़े 3 लाख है। इनके हिसाब से 3.5 लाख से नीचे में किसी की जॉब नहीं लगी, इन्होंने जो डेटा दे रखा है, मिनिमम सीटीसी जो दे रखा है। और मैक्सिमम सीटीसी में तो इन्होंने 1 करोड़ तक का बताया है कि हमारा जो हाईएस्ट पैकेज है वो 1 करोड़ तक भी गया हुआ है। इससे पिछले साल 90 और उससे पहले 64 एलपीए के आसपास का गया था, जो कि काफी डिसेंट है। इन्होंने परसेंटेज प्लेसमेंट दिखा रखा है कि 2023 में 83%, 22 में भी 83%, 24 में मात्र 63% ही बच्चा प्लेस्ड हो पाया है। तो ये परसेंटेज प्लेसमेंट है। तो टोटल अगर देखा जाए तो आरओआई के हिसाब से इस कॉलेज में अगर 7 लाख का मीडियम सैलरी मिल रहा है तो इस कॉलेज का परसेंटेज प्लेसमेंट एक डिसेंट सा हुआ। 7 लाख का मीडियम सैलरी है और 7 लाख के आसपास का ये फीस ले रहे हैं। तो लगभग 7 से 8 लाख फीस ले रहे हैं। तो लगभग तुम्हारा 90% के आसपास, 100% के आसपास आरओआई निकल के आ जाएगी, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अपन बोलते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना, एमएआईटी के लिए मारामारी होता है। मैनेजमेंट कोटे पे बड़ा लोग भागते हैं। मैं तुम्हें बता देता हूं, एडमिशन 2 तरीके से होने वाला है। एक तो आईपीयू के काउंसलिंग से। अब आईपीयू के काउंसलिंग का मैं राउंड 3 का यहाँ पे डेटा दिखा रहा हूं, क्योंकि यही डेटा ऑफिशियली पब्लिश्ड है। लेकिन अगर तुम अनऑफिशियल डेटा की बात करो जो पब्लिश नहीं है लेकिन फिर भी एडमिशन हुआ है, मैं तुम्हें बता देता हूं कि लगभग आईपीयू में मोटा मोटी मैं तुम्हें बता रहा हूं, एकदम क्लियर रखना। ये राउंड 3 के बाद इंटरनल स्लाइडिंग में हुआ था, स्पॉट 1 भी हुआ था और स्पॉट 2 भी हुआ था। और जो हमारे अदर स्टेट के बच्चे थे उनको सबसे ज्यादा फायदा स्पॉट 1 और स्पॉट 2 में हुआ था। और हम लोगों ने खुद ही कराया था उनका एडमिशन। बहुत सारे बच्चों को स्पॉट राउंड में क्या किया था, अपने तरफ से भेजा था। और अभी अगर तुम देखोगे ना तो कंप्यूटर साइंस जो है 54,000 पे अदर स्टेट के लिए बंद हो गया था। और लास्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 67,000 पे बंद हो गया था। ये लगभग डेटा जो है 1 लाख के 80K से लेके 1 लाख के तकरीबन तक गया था, स्पॉट तक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब चूंकि देखो यार, 2 ही चीज है इसको प्रूव करने का, या तो मैं बच्चे का ऑफर लेटर लेके आके दिखाऊं और या फिर मैं क्या करूं, ऑफर लेटर लाके दिखाऊं, या फिर मैं यहां से डेटा निकाल के लेके आऊं। अब 2 चीज है, ये डेटा जो है पब्लिश नहीं करते हैं, ऑफर लेटर ही दिखा सकता हूं। अब चूंकि ऑफर लेटर इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें दिखाऊं, और दूसरी बात, हर बच्चा चाहता भी नहीं कि उसका ऑफर लेटर दिखाया जाए। मैं मेमोरी बेस तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि हर साल एडमिशन कराता हूं, तो आइडिया है कि किस कहां तक हम लोग एडमिशन करा पा रहे हैं। अब अगर चूंकि होम स्टेट की बात करें तो होम स्टेट का जो राउंड 3 में कट ऑफ कंप्यूटर साइंस का था वो 85,000 के आसपास था। आईटी 1,35,000 था। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इनके वो है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेशलाइजेशन है, वीएलएसआई वगैरह में 2-2 लाख रैंक तक भी एडमिशन हुआ था। ट्रिपल ई वगैरह का प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है, लेकिन 2,23,000 रैंक तक एडमिशन हो गया था। मैकेनिकल 2,84,000 तक, और यहाँ 1 लाख के अंदर सब बंद हो गया था। तो नॉर्मल राउंड में 1 लाख के अंदर सब कुछ अदर स्टेट वालों का बंद हो गया था। तो नॉर्मल राउंड के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है ये, तो मैं बहुत अच्छा सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम जाके यहाँ पे मैकेनिकल ले लो। अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख है तो इससे बढ़िया काफी बढ़िया कॉलेज अपन दिला सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर तुम स्पॉट के लिए रुको तो शायद मैकेनिकल के बजाय तुम्हें आईटी मिल जाए, है ना। एनीवेज, नेक्स्ट कॉलेज की बात करता हूं, जेपी। एमएआईटी से कहीं पर भी कम नहीं है, लेकिन आरओआई के तुलना में अगर बात किया जाए तो एमएआईटी का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा अच्छा है जेपी की तुलना में। जेपी के बहुत सारे कैंपस हैं, आई थिंक 5 कैंपस हैं, लेकिन जिसमें से 2 कैंपस जो है नोएडा में ही है, नोएडा सेक्टर 62 और 128, ये दोनों अच्छे हैं। और बाकियों में तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं। क्यों नहीं रहता हूं, मैंने जेपी पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, तुम जाके उसे देखना कि वहां के प्लेसमेंट स्टैटिक्स वगैरह क्या है, क्योंकि फीस तो वो लोग उसमें भी अच्छा खासा लेते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। आ जाओ। तो जेपी की अगर बात करें तो 2001 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसका जो कैंपस एरिया 62 वाले का वो 46 एकड़ का है, 46 टू 47 एकड़ का है। और नोएडा में इसकी लोकेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए तो 60% मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा। एससी एसटी हो तो 55% मार्क्स पर आप एलिजिबल हो। एडमिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात की बात है। फीस की अगर बात किया जाए तो फीस काफी महंगा है। अगर अपन देखें तो 1,89,000 पर सेमेस्टर है। और सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो 1,90,000, टोटल 2 लाख। मतलब कि तुम ये देखो कि लगभग 2 लाख पर सेमेस्टर, लगभग तुम्हारा जो 4 साल की जो फीस पड़ेगी, सिर्फ कॉलेज की फीस 16-16.5 लाख की पड़ जाएगी। और अगर तुम हॉस्टल इंक्लूड करोगे तो फीस तुम थोड़ा सा हॉस्टल फीस और भी तुम क्या कर लो, हाँ, इसमें थोड़ा बढ़ा लो। तो तुम्हें आरओआई दिख रही होगी कि एक कॉलेज की फीस जो है 7 से 8 लाख थी, और एक कॉलेज की जो फीस है लगभग 16 से 17 लाख है। तो तुम्हें फीस में बड़ा अच्छा खासा अंतर दिख रहा होगा, इसलिए इसको मैंने नंबर 2 पर रखा है। अब अगर अपन बात करें प्लेसमेंट की तो ये थोड़ा सा देखना, इनके हिसाब से 200
2026 में जो अभी ग्रेजुएट होने वाला है बैच, और 2025 में जो होने वाला है, तो इनके हिसाब से इस साल 281 कंपनी और लास्ट ईयर 266 कंपनी यहाँ विजिट की थी। 92 लाख का हाईएस्ट पैकेज दो लोगों को मिला था, लिंक्डइन ने दिया था, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट 65 लाख का था, थर्ड हाईएस्ट जो था 60 लाख का था, और 53 कंपनी इनके यहाँ ऐसी थी, 53 कंपनीज इनके यहाँ ऐसी थी जो 13 लाख से लेके 60 लाख के बीच में पैकेज दी हैं। मीडियन सैलरी इन्होंने बोला ये 7 लाख के आसपास है। तो देखो ये मीडियन सैलरी लगभग लगभग वही MAIT जैसा ही तुम्हें लग रहा होगा। और एवरेज सैलरी जो इन्होंने दिखा रखा है 11.28 का दिखा रखा है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि एवरेज सैलरी से हर बार क्या होता है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाता है। मतलब जो लोवेस्ट होना चाहिए हमें थोड़ा उसे कंसीडर करने की कोशिश करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एवरेज सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, मीडियन लेकिन कम हो जाता है, तो हमें मीडियन देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मीडियन जो है बहुत ज़्यादा हो गई, एवरेज कम हो गया, तो हमें फिर एवरेज भी देखना चाहिए कि भाई एक्चुअली में क्या चल रहा है। और अप टू अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो 210 कंपनीज ऐसी थी, जो मतलब 768 ऑफर टोटल ऐसा मिला जो 13 लाख का था। 13 लाख तक का मतलब 12.99 LPA तक का ऑफर लगभग 768 कंपनीज के आसपास दी। इन्होंने ये डेटा अवॉइड किया है कि कितनी कंपनी ऐसी थी जो 6 लाख से कम का, लेस देन 6 लाख से कम का पैकेज देने वाली कितनी कंपनीज थी, इन्होंने इसको अवॉइड किया है। क्योंकि अगर ये इसको देते तो हमें पता चल जाता कि क्वालिटी कंपनीज कितनी थी, मास रिक्रूटिंग कंपनीज कितनी थी, और टेक्निकल कंपनी कितनी थी, और सेल्स वाली कंपनीज कितनी थी। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में तुम्हें पता चलेगा कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो मास रिक्रूटर्स हैं वो आके लेके जा रहे हैं, और मास रिक्रूटर्स में भी जो MNCs आती हैं वो तो फिर भी ठीक है कि भाई TCS में चला गया, विप्रो में चला गया, फलाना ढमकाना में चला गया। लेकिन दुख तब हो जाता है जब एक बच्चा सेल्स की कंपनी में जाता है, या फिर ऐसी कंपनीज में जाता है जिसका इंजीनियरिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल है। अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो पिछले 3 सालों का इन्होंने कट ऑफ दे रखा है। जेपी में एडमिशन के जो तरीके हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक तो है जेई मेन से, अभी इसका फॉर्म आएगा भरना, जेई मेन से एडमिशन होगा। दूसरा है बोर्ड के परसेंटेज से, है ना, बोर्ड के परसेंटेज से भी एडमिशन होगा। और तीसरा है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में भी वो जेई मेन ही कंसीडर करते हैं। कुछ कुछ ब्रांचेस में है तो उसमें भी ऐसा है कि नियम के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं है कि चले गए और मिल जाएगा। इनका एक तरीके से काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, जैसे ही फॉर्म आएगा संदीप भैया तुमको बताते हुए नजर आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं, तो काउंसलिंग प्रोग्राम को पहले से ही प्री बुक करके बैठना है, क्योंकि जो समझदार लोग हैं वो पहले से ही बुक करके बैठ चुके हैं। उन्हें पता है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा संदीप भैया हमारे लिए काम पर लग जाएंगे और हमारे बच्चे के लिए बेस्ट, मतलब ऑप्टिमम आउटपुट निकाल के देंगे कि मेरे बच्चे के रैंक पर बेस्ट कॉलेज क्या हो सकता है। बट एनीवेज 2025 की अगर बात करें तो मैक्सिमम किस रैंक तक एडमिशन हुआ है, तो देखो मैक्सिमम जो है लगभग लगभग 92,000 रैंक पर 62 में कंप्यूटर साइंस मिल गया था। और उसके बाद जो ईसी मिली थी लगभग लगभग, ध्यान से देखो, ईसी जो है इनके यहाँ लास्ट 62 में 3,82,000 रैंक तक मिल गया था, 3 लाख। और VLSI की अगर अपन बात करें तो 4 लाख तक मिल गया था, जो कि अपने आप में बड़े मजे की बात है। MNC 1,26,000 तक मिल गया था। और उसके अलावा रोबोटिक्स ने आई 2,45,000 तक मिल गया था। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो 3.5 लाख तक मिल गया था। 62 और 128 दोनों को मिला के जो 128 में AIML है 3,82,000 रैंक तक मिल गया था। तो कुल मिला जुला के तुम यहां पर देख पा रहे होगे कि कितना लो रैंक तक यहां पर क्या हो रहा है, जेपी में एडमिशन हो रहा है। मैं लास्ट एडमिशन की बात करूं, और मैं सिर्फ 1 साल की ही बात नहीं कर रहा हूं, पिछले तुम 3 साल का डेटा देखो कि पिछले 3 साल में किस रैंक तक, मैं CRL रैंक बोल रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं एक CRL रैंक है, पिछले 3 साल में किस रैंक तक, कितने लो रैंक तक जेपी में एडमिशन हुए हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जेपी में अगर बोर्ड के परसेंटेज से कोई जाना चाहे तो लास्ट पिछले 3 सालों में किस रैंक तक एडमिशन हुआ है, तो यू विल फाइंड कि यहां पर जो ये मिनिमम परसेंटेज देखो, यहां पर बायोटेक में जो है 61% बोर्ड में ही एडमिशन हो गया, 60% एलिजिबिलिटी है और 61% में ही एडमिशन हो गया, मतलब समझ रहे हो ना। और एडवांस कम्युनिकेशन, ईसी एडवांस कम्युनिकेशन में 69% पर, सेक्टर 62 में JIIT सेक्टर 62 में एडमिशन हो गया। कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा लेके आना पड़ा,
94 परसेंटाइल पे जाके एडमिशन हुआ। इसी में 77 परसेंटाइल पे एडमिशन हो गया। 2024 में 66 परसेंटाइल पे एडमिशन हुआ था और 2023 में 63 परसेंटाइल तक एडमिशन हुआ था। अच्छा, ये तुम्हें देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि बड़े लो रैंक तक एडमिशन हो जा रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जैसे ब्रांचेस में, लेकिन ये भी बात ध्यान रखनी है कि इसमें बहुत सारे राउंड्स आते हैं। पहले राउंड में ही 66 परसेंटाइल नहीं चला जाएगा, वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और अगर आप धैर्य बना के रखोगे तो चांस है कि बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि धैर्य नहीं बना के रखने पर कभी कभी कट, मतलब धैर्य बना के रखने पर कभी कभी ज्यादा ही धैर्य हो जाने पर कट भी जाता है कि एडमिशन ही नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके पास पिछले 3-4 साल 5 साल का डेटा है तो आप एक आइडिया लगा सकते हो। और जब पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड आना शुरू हो जाता है ना, तो आइडिया लग जाता है कि इस बार गाड़ी कहां तक जाएगी। और यही तो एक रोल होता है काउंसलर का, जो आपकी चीजों को देख के पहले ही चालाकी से भांप लेता है कि गाड़ी इस बार वहां तक जाए, आप तक पहुंचेगी या उससे पहले ही खाना खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आपको आपका जो एनालिटिकल स्किल है दैट शुड बी लाइक, मतलब बड़ा अच्छा एनालिटिकल स्किल होना चाहिए ताकि आपका नुकसान ना हो। एआईएमएल वगैरह ये तो खैर अभी नया आया है, लेकिन फिर भी सोचो एआईएमएल जो है 128 में 77 परसेंटाइल पर एडमिशन मिल गया था। उसके अलावा अगर तुम देखो तो बाकी ब्रांचेस में भी काफी लो रैंक तक एडमिशन हुआ। एमएनसी जो है ये 82 परसेंटाइल पर एडमिशन दे दिया और रोबोटिक्स एंड एआई 84 परसेंटाइल पर 84% बोर्ड में जिनके थे उनके एडमिशन हो गए। तो बोर्ड का परसेंटेज भी जेपी में मायने रखता है। अगर आप इसके थ्रू भी अप्लाई कर रहे हो तो बहुत हाई चांस है कि जेपी में आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, शिवनादर। अब आप में से कई लोग बोल सकते हो कि शिवनादर को क्यों रख दिया लिस्ट में। अब देखो यार, मैं जानता हूं शिवनादर काफी महंगा इंस्टीट्यूट है और आरओआई के मामले में मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और फीस बड़ा कम है या उससे कंपेयर किया जा सकता है। फीस और प्लेसमेंट को यहाँ मुझे लगता है कि दूर दूर तक कंपेयर नहीं किया जा सकता है। पर बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो इसकी डिमांड रखते हैं, बोलते हैं कि अरे सर एसएनयू में हो जाएगा क्या। मैंने सोचा चलो इसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। चलो, अगर हम बात करें तो शिवनादर 2011 में बनी हुई इंस्टीट्यूट है और एनआईआरएफ इसकी इंजीनियरिंग में अभी कुछ आई नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल पर इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग आई हुई है। कैंपस एरिया बड़ा है। देखो, जिनके पास पैसा है, अच्छे कैंपस लाइफ को देखना चाह रहे हैं, दिल्ली में ही रहना है, वो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि हाँ पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट से कोई खास बहुत ज़्यादा हमको आरओआई से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन हम एक बढ़िया कैंपस देख रहे हैं तो शिवनादर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपके पास पैसे की दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर आप आरओआई देख रहे हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो मैं उसको शिवनादर कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ। रीजन क्या है, फीस देख के तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। लोकेशन इसकी क्या है, ग्रेटर नोएडा है। अब सोचो फर्स्ट ईयर की फीस 6,68,500 रुपए। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम आईआईएम की बात कर रहे थे कि आईआईएम में बीएस डिग्री का जो कोर्स है वो एआई डेटा साइंस एंड एआई का है। फीस है 1 साल की 7 लाख रुपए। ठीक है, तो बच्चे बोल रहे थे कि भैया ये तो बहुत महंगा है, जबकि यहां पर देखो अगर सीएससी और ईसी लेना है तो पहले साल की फीस पड़ेगी 8,43,500 रुपए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जहां तक मैंने देखा। अब मतलब यहां पे पूरा तुम्हें 4 साल की जो फीस पड़ जाएगी वो लगभग 30-35 लाख के आसपास की पड़ जाएगी। जबकि आईएम की जो मैं वीडियो बनाया था उसमें 27 लाख की फीस थी, मतलब मोटा मोटी 27-28 लाख की ही फीस थी। अब उससे भी ज्यादा फीस प्राइवेट कॉलेज वाले ले रहे हैं। आईएम फिर भी तुम्हें एक ब्रांड वैल्यू दे रहा है। आज तुम आईएम से पढ़ के निकलो, कल तुम्हें अगर एमबीए करना हो, कैट दे रहे हो, तुम्हारे इंटरव्यू में बहुत बढ़िया इंपैक्ट जाएगा कि बच्चा ऑलरेडी आईआईएम का एलुमिनाई है। तुम कल एमटेक करने जाओ या फिर पीएचडी करने जाओ या फिर फॉरेन में जाओ, तो उनको ये चीज पता है कि इंडिया में आईआईटी क्या है और आईआईएम क्या है। उनको ये नहीं पता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैसी है। तो आईआईटी का, आईएम का एक ब्रांड है, चाहे वो बेबी आईआईएम ही क्यों ना हो या न्यू जनरेशन की ही आईआईटी क्यों ना हो। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और तुम बोल रहे थे कि भैया इतना फीस कौन देगा, देखो मैं वो वीडियो उनके लिए नहीं बनाया था जो थोड़ा फाइनेंशियली वीक है, मैं उन लोगों के लिए बनाया था जो शिवनादर को एज ऑप्शन देखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उससे अच्छे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। अगर थोड़ा सा नजर उठा के देखा जाए तो बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो टोटल जो फीस पड़ेगी कंप्यूटर साइंस में आपका 33-34 लाख का आराम से 4 साल का पड़ेगी। इतने में भाई साहब घर जाएंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट का। तो इन्होंने कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में प्लेसमेंट नहीं दिया है। जो प्लेसमेंट है मैं बताता हूं। इन्होंने बोला है कि हमारी मीडियम सैलरी जो है, कहां गया, हाँ,
हमारी मीडियन सैलरी 8.45 लाख का है। अब यहाँ से तुम आरओआई कैलकुलेट करो। बाकी में तुम देख रहे थे अभी उसमें तुमने एमएआईटी में देखा कि लगभग 7 से 8 लाख फीस है, और इतने का ही, ये 7 से 8 लाख का ही वो लोग एवरेज या मीडियन सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तुमने सेम जेपी में भी देखा, जेपी में लगभग लगभग 8 लाख के आसपास की मीडियन सैलरी और 11 लाख का एवरेज पैकेज था, और लगभग 16 लाख के आसपास की फीस थी। यहाँ पे सीधे सीधे मीडियन सैलरी जो है तुम्हारा, मीडियन सैलरी जो है तुम्हारा 8.45 है, और जो फीस है लगभग लगभग 34 लाख के आसपास का है 4 साल का। तो आरओआई तो कहीं से भी हमारे बजट में नहीं बैठ रहा है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 9.8 एलपीए के आसपास का है, और टोटल जो है ऑर्गेनाइजेशन, टोटल जो कंपनीज आई थी वो 174 के आसपास कंपनीज आई थी। बाकी तो ये सब कहने वाली बातें हैं कि देखो टॉप 20 परसेंटाइल का 18 लाख का एवरेज पैकेज निकल के आया, हाईएस्ट सैलरी 54.82 लाख का है, तो सब ठीक है। तो समझदार लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, एडमिशन की बात करूं तो शिवनादर में एडमिशन लेने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो है अपना जेई मेन, जिसको सब जानते हैं। अब ये ना ऐसे ये लोग अपना खुद का भी एग्जाम कराते हैं, अपना खुद का भी एग्जाम कराते हैं। और मजे की बात मैं तुम्हें बता देता हूं कि इन्होंने अपना फेज 1 का राउंड 1 कंप्लीट भी कर लिया है, जो कि जनवरी फरवरी में ही हो गया था। अभी क्या चल रहा है, अभी राउंड 2 चल रहा है। जेई मेन के एग्जाम से पहले ही इन्होंने अपना राउंड 1 कंप्लीट कर लिया, अभी फेज 1 का राउंड 2 चला रहे हैं। अब देखो प्राइवेट कॉलेजों में, देखो नो ऑफेंस, मैं किसी कभी कॉलेज को डिफेम करने की कोशिश नहीं करता हूं, और उसका कोई मतलब भी नहीं है। हर कॉलेज अपने लेवल पर अच्छा काम कर रहा है, या फिर वो मतलब उनका जो भी उद्देश्य है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से वो सही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो जितना ज्यादा फैसिलिटी दे रहा है उतना ज्यादा तुमसे चार्ज ले रहा है, लेकिन समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए, बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, व्हाट टू डिसाइड व्हाट नॉट टू डिसाइड। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, जेई मेन 1 का रिजल्ट आने के साथ ही या उससे पहले ही हल्ला करना शुरू कर देते हैं कि हमारी सीटें फिलअप हो रही हैं, हमारी सीटें फिलअप कर रही हैं, और बहुत सारे तो देना भी शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसा तुम्हें लगेगा, जब तक तुम्हारा रिजल्ट आएगा और तुम वहां जाओगे तब तक पता चलेगा कि यार क्या ही नियम है, कोई नियम कानून नहीं है क्या इनका, ये पहले से ही आधी सीटें भर के रखे हुए हैं। मतलब जो लेस डिजर्विंग है पहले पहुंच गए, उनको इन्होंने सीट दे दिया, जबकि हम उससे ज्यादा डिजर्विंग है। ये देख के तुम्हें बुरा लगेगा, और ये चीज आईआईटीज में बड़ा अच्छी है, क्योंकि आईआईटीज में एकदम ऐसा हायरार्की बना हुआ है कि सीट उसी को मिलेगी जो एक्चुअली में डिजर्व करता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम आईआईटी को पता है कि मेरे पास बच्चा आएगा ही आएगा, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी प्राइवेट कॉलेजों में टेंशन वाली बात हुई है कि पता चले ये वेट करते रह जाएं जेई वेई के रिजल्ट का, और पता चले इनके पास बच्चा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि टेंशन वाली बात है ना। तो इनके लिए इनकी प्रायोरिटी कुछ और है, आईआईटी में प्रायोरिटी कुछ और होता है। बट एनीवेज इनका राउंड 2 चल रहा है, और 30 अप्रैल जो है, 30 अप्रैल में, फिर से बोल रहा हूँ 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट है राउंड 2 का। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए है। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलेज आता है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी 1999 का बना हुआ कॉलेज है, मात्र 8 एकड़ का कैंपस है, छोटू सा कैंपस है। लोकेशन इसकी भी दिल्ली है, और इसमें भी जो एडमिशन होता है आईपीयू में होता है। आईपीयू के जितने भी कॉलेज हैं 85% सीट होम स्टेट, 15% में ही अदर स्टेट का एडमिशन होगा। और उसमें से भी एक बात ध्यान लीजिए, जितनी भी सीटें हैं उसका 15% सीट मैनेजमेंट कोटा के अंदर आता है, मतलब मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फीस जो है 1,60,000 के आसपास पर ईयर का पड़ने वाला है। टोटल 6.5 लाख में आपका बीटेक हो रहा होगा। हॉस्टल फीस आपको अलग से देना पड़ेगा, हॉस्टल फीस इसकी सस्ती है, महाराजा अग्रसेन जैसा महंगा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट में इन्होंने मेजर रिक्रूटर्स में बहुत अच्छे अच्छे नाम दे रखे हैं, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोबी एंड सो ऑन। और इन्होंने हाईएस्ट पैकेज अपने पिछले 3-4 सालों का दिखा रखा है। इस साल 2025 में इन्होंने बताया है कि 50 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया है, मीडियन सैलरी 6 लाख का गया है, और एवरेज सैलरी 7 लाख के आसपास का गया है। तो देखो एवरेज सैलरी थोड़ा सा पिछले 3 साल में घटा है, 23 में 8.5 लाख था, 24 में 7.5 लाख था, अभी 7.1 एलपीए का है। बाकी अगर हम इस डेटा को थोड़ा सा वेरीफाई करें एनआईआर डेटा के हिसाब से, तो एनआईआर डेटा में तुम्हें पता चलेगा कि मीडियन सैलरी 6 लाख के आसपास का है। एवरेज सैलरी अगर परसेंटेज प्लेसमेंट अगर तुम निकालोगे तो यहां से तुम्हें पता चलेगा कि परसेंटेज प्लेसमेंट लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं अपन, परसेंटेज प्लेसमेंट क्या था। तो मैं एलिजिबल कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा हूं, जो ग्रेजुएट हुए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं। तो इसमें जो 2024-25 के सेशन में ग्रेजुएट हुए हैं वो 677 यूज हुए हैं। तो परसेंटेज अगर मुझे प्लेसमेंट निकालना हो तो 393 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, उसमें से 677 बच्चे
लो 393/677, तो अगर हम देखें तो लगभग लगभग 58% का प्लेसमेंट निकल के आ रहा है। तो जनरली होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, जो कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेज हैं वहां प्लेसमेंट तो फिर भी ठीक ठाक परसेंटेज प्लेसमेंट निकल के आ जाती है, लेकिन बाकी की जो ब्रांचेज हैं, मैंने इन पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। आईपीओ की जो चॉइस फिलिंग हो रही थी ना पिछले साल, उसमें मैं लाइव आया था। बच्चे बड़े कंफ्यूज थे, कुछ भी डाले जा रहे थे, तो ये चीज़ देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैं लाइव आया और खुल के बात किया। पूरा अपना डेटा सेट, मेरे पास तो पूरा डेटा सेट है, मैं लेके आया और दिखाया कि देखो यहाँ पे ऐसा प्लेसमेंट नहीं होता, इसको मत डालो, इसको भी मत डालो, इसको भी मत डालो। कॉलेज का नाम लेके क्या करोगे, है तो प्राइवेट ही, अगर डालना है तो ये डालो। तो उस पर उसको तुम एक बार देखना, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ये कॉलेजेस कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसा है। बाकी इन्होंने टॉप पैकेजेस का वो दे रखा है कि अमेजॉन हो गया, एटलांसियन हो गया, कहां पर क्या क्या, जोमेटो हो गया, कहां पर क्या पैकेजेस लगाए, तुम यहां पर देख सकते हो। चूंकि टाइम कम है तो मैं फटाफट आगे बढ़ता हूं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखो, कट ऑफ की बात मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैं राउंड 3 का दिखा रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी एडमिशन हुआ है। अब तुम्हें भरोसा हो या ना हो, ये तुम्हारे ऊपर है। और जितने भी लोग मेरे आईपीयू के प्रोग्राम में, तुम निश्चिंत रहना, मैं स्पेशल सॉरी मैं इंटरनल स्लाइडिंग से लेके स्पॉट राउंड, ऑफलाइन स्पॉट राउंड तक तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम मेरे प्रोग्राम में हो तो मैं तुम्हारा, तुम समझो कि हाथ तब तक नहीं छोड़ने वाला हूं जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर तुम प्रोग्राम में नहीं भी हो तो भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा भी हाथ पकड़ा रहूंगा, बस तुम्हें वीडियोस प्रॉपरली देखते रहना है ना। तो ये बात ध्यान रखना, है ना। तो इसमें क्या है कि इसके बाद, ये राउंड 3 का डेटा है, इसके बाद भी लास्ट ईयर हम लोगों ने एडमिशन कराया था, एक स्लाइडिंग हुआ था, स्लाइडिंग के बाद एक स्पॉट 1 हुआ था, स्पॉट 1 के बाद फिर से जो सीटें बच गई थी उसमें स्पॉट 2 हुआ था। कई बार तो स्पॉट मतलब आगे तक भी कई बार एक्सटेंड हो जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी मैं जो डेटा दिखा रहा हूं ये ऑफिशियल रिलीज डेटा है आईपीयू की तरफ से जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि आउटसाइड के लिए 62,000 रैंक पर सीएससी मिल गई थी, और आईटी जो है 72,000 रैंक पर मिला था। ईसी वगैरह मतलब 1 लाख के अंदर इनका सारा मामला, 1 लाख के अंदर सारा मामला कट हो गया था। 1 लाख रैंक तक अगर हम देखें तो 1 लाख रैंक तक सारा कुछ मामला डन हो गया था। बट इन लोगों के अपने खुद के होम स्टेट वालों को आराम से 2 से 2.5 लाख रैंक तक एडमिशन मिला था। बट एनीवेज तुम लोग टेंशन मत लेना, होम स्टेट वालों का भी ये जो मामला है ये और भी लो जाता है, लगभग 1.5-2 तक भी चला जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कौन से ईयर में क्या चल रहा है। बट मैं आपसे बोलूंगा, आप टेंशन मत लो इस बात के लिए, इसको हम देखेंगे। अगर आपकी रैंक 1 लाख प्लस भी है और आईपीयू में आप आना चाह रहे हो तो आ सकते हो, लेकिन आप ये माइंडसेट लेके आना कि मैं स्पॉट पे दाव लगाऊंगा तभी हो पाएगा, उससे पहले तो मामला थोड़ा सा मुश्किल है। आईपीयू का हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम होता है, बहुत सस्ता होता है, मतलब प्रोग्राम 2-2.5 हज़ार का प्रोग्राम है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो और आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाह रहे हो तो आप ये मत सोचना कि 2-2.5 हज़ार बचा के ऐसे ही कर लिया जाए। आप सोचो कि काउंसलिंग प्रोग्राम लेके एक बेस्ट मेंटर के साथ किस तरीके से हम अपने एडमिशन को अंजाम दे सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करूं तो दैट इज द जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब धीरे धीरे ये खुद को कन्वर्ट कर लिया जेएसएस यूनिवर्सिटी में, और जेएसएस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने के बाद इन्होंने अपनी फीस 1.45 से बढ़ा के 2.45 कर लिया, सीधे 1 लाख का डिफरेंस। लेकिन जैसे जब एकेटीयू में था तो इसमें एडमिशन बड़ा लो परसेंट, मतलब काफी अच्छे रैंक तक होता था, लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी बना लो रैंक तक भी एडमिशन हो गया, 2-3 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो रहे थे जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इस्टेब्लिशमेंट ईयर का तो 1998 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो जेपी के पास में ही इसका कैंपस है, 28 एकड़ का इसका कैंपस है, ये भी नोएडा में है, जैसे नोएडा। इसमें जो एडमिशन होता है वो एकेटीयू के थ्रू होता है, और एकेटीयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका जो है 10+2 में 45% मार्क्स होने चाहिए। फीस जो है मैं जेएसएस कॉलेज का बता रहा हूं, पहले साल में 1.37 मतलब लगभग लगभग 1,40,000 के आसपास लगेगी। टोटल 5 लाख के अंदर आपका बीटेक हो जाएगा। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, क्योंकि एक ही अब हो रहा है धीरे धीरे, मतलब जेएसएस को यूनिवर्सिटी में मर्ज किया जा रहा है। लास्ट ईयर बहुत कम सीटें थी या बहुत कम ब्रांचेस थी जो जेएसएस एकेटीयू के थ्रू एडमिशन लिया था, बाकी ब्रांचेस में उन्होंने यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन लिया था। तो ये थोड़ा आपको देखना होगा। अब इस बार जेएसएस क्या कर रहा है, पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी में खुद को मर्ज कर ले रहा है, या कुछ ब्रांचेस एकेटीयू को भी दे रहा है। अगर एकेटीयू के थ्रू एडमिशन लोगे तो वहां पे डिग्री एकेटीयू की मिलेगी, और
करिकुलम एकेटिव का फॉलो किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे डिग्री जेएसएस की मिलेगी और जेएसएस यूनिवर्सिटी की मिलेगी, और वहाँ पे जो करिकुलम होगा वो इंडिपेंडेंट होगा एकेटिव से, जेएसएस यूनिवर्सिटी का करिकुलम फॉलो किया जाएगा। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट कि गलगोटिया कॉलेज और गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करूं तो एनआईआर डेटा के हिसाब से इनका जो मीडियन सैलरी है अभी घटा है 5.6 से 23 के बाद 24 में 5.2 हुआ, अभी 4.96 हो गया है, 4.96 हो गया है। इनका कहना है कि टोटल 200 कंपनीज विजिट की और 1000 का ऑफर मिला, 920 स्टूडेंट इनके प्लेस्ड हुए, और इनके हिसाब से इनका जो एवरेज पैकेज है 6.5 एलपीए का है, और मीडियन जो सैलरी है वो 4.9 एलपीए की है। ये इनकी मीडियन सैलरी है। इन्होंने बाकी ड्रीम ऑफर, रेगुलर ऑफर और हाईएस्ट पैकेज जो इन्होंने बता रखा है, इनके हिसाब से हाईएस्ट पैकेज 57 एलपीए का है, जो इनका हाईएस्ट पैकेज है। तो अभी तक का इनका हाईएस्ट पैकेज रहा है। तो ये चीज़ें रही हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में थोड़ी फीस ज़्यादा है, आरओआई उतनी अच्छी नहीं है। जेएसएस इंजीनियरिंग कॉलेज का मतलब जेएसएस एटीई का जो है आरओआई आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा होगा। जेएसएस के कट ऑफ के बारे में बात करें अगर, तो यहाँ पे आप कट ऑफ देखोगे तो ये लास्ट ईयर जो एडमिशन था, अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांचेस जेएसएस की कहाँ चली गई, तो सारी की सारे यूनिवर्सिटी में मर्ज हो गई। अभी सिर्फ कंप्यूटर साइंस और अलाइड ब्रांचेस ही एकेटीयू के अंदर बची हैं। हो सकता है कि इस साल ये यूनिवर्सिटी में इसको भी मर्ज कर दे और एकेटीयू से टोटली अलग हो जाए। तो जनरल की बात करूं तो आईटी जनरल को 2,14,000 तक मिला है, और ईडब्ल्यूएस को 1,66,000 तक मिला है, और ओबीसी को आईटी 2 लाख तक मिला है। मतलब आईटी सेक्टर में एडमिशन यहाँ पर मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेस में जो एडमिशन है लगभग लगभग 2 लाख रैंक तक, और इनको मतलब 2 लाख रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगा जेएसएस में। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो खैर अब इन लोगों ने अब हटा दिया, तो उसकी बात करने की जरूरत ही है। अब बात करते हैं काइट की। 2004 में इसको बनाया गया था। अब मजे की बात, एक बढ़िया हॉट न्यूज बताता हूं, काइट ने खुद को यूनिवर्सिटी बना लिया और ये एकेटीयू से अलग हो चुका है। तुम बोलोगे अरे व्हाट इज दिस, तो यस ब्रो मैं दिखाता हूं, देखो। ये काइट काइट की वेबसाइट है, एक बड़ा सा पॉपअप निकल के आएगा, काइट लॉन्च इट्स ओन बीटेक एंट्रेंस एग्जाम। अब अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो काइट का एग्जाम देना पड़ेगा ऑनलाइन मोड में, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिर से रिफ्रेश करने दो, नो एडमिशन थ्रू एकेटीयू यूपी टेक काउंसलिंग। तो इस साल से एकेटीयू से काइट फिनिश। पिछले साल ही क्या हुआ था, काइट ऑटोनोमस हो गया था, 2024 में ही काइट ऑटोनोमस हो गया था, और ऑटोनोमस होने के बाद से इनको यूजीसी स्टेटस मिला, और उसके बाद इन्होंने खुद को ऑटोनोमस बना लिया, और इस साल तो अब एकेटीयू से सीधे अलग हो गए। इन लोगों ने क्या किया है कि अपना खुद का काइट यूनिवर्सिटी बना लिया, एक डिम्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी है काइट। और भाई साहब खुद को यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो पैसा तो बढ़ाएंगे ना। तो अभी इनकी फीस हो गई है 2 लाख। पहले फीस थी 1,45,000 के आसपास, 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से कम फीस थी। अभी फीस बढ़ा के इन लोगों ने कर लिया है 2 लाख, तो टोटल फीस आपका 8 लाख पड़ने वाला है। और हॉस्टल जो है लगभग लगभग 1,83,000 पर सेमेस्टर इन्होंने कर लिया है। तो कुल मिला जुला के ये भी मतलब अब उसी रेंज में चला गया। पहले अच्छी बात थी, ये जो नोएडा गाजियाबाद के ज्यादातर कॉलेज थे ना, इनकी फीस 1 से 1.5 लाख के बीच में हुआ करती थी, और कुछ की फीस 1 लाख से भी कम हुआ करती थी। जैसे गलगोटिया उलगोटिया लगभग 1 लाख ऐसे 1,15,000, 1,10,000 ऐसे इनकी फीस हुआ करती थी। अब क्या है कि धीरे धीरे बहुत सारे, जैसे जैसे इसने खुद को अलग कर लिया, मतलब कर ही रहा है, काइट भी खुद को अलग कर रहा है, तो बहुत सारे कॉलेजेस एकेटीयू से धीरे धीरे निकलते चले जा रहे हैं। अब जैसे इन पे क्या है कि एकेटीयू का रूल रेगुलेशन अब नहीं लगेगा कि भाई एकेटीयू से, जैसे इसमें पहले क्या होता था कि 45% मार्क्स पे एडमिशन हो जाता था, तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं अब हटने वाली हैं, मतलब कुल मिला जुला के वो होने वाली हैं। तो अभी अभी खैर फिलहाल में हटाओ इस बात को, इस पर काइट पे अलग से अपन बात कर लेंगे। सीएससी की जो फीस है 20 लाख के आसपास है, और अदर ब्रांचेस की जो फीस है 1,83,000 के आसपास है। काइट का ये प्लेसमेंट है, तुम देख सकते हो कि इन्होंने बताया है कि किस पे क्या प्लेसमेंट वगैरह रहा है।
ये सब देखने वाली बातें हैं। अपन मीडियम सैलरी की बात करते हैं तो काइट की जो मीडियम सैलरी है वो 4.5 एलपीए के आसपास है। 4.5 एलपीए के आसपास है, ये ध्यान देने वाली बात है। मीडियम सैलरी है। ब्रांच वाइज अगर तुम पैकेज देखना चाहो तो मैं ब्रांच वाइज पैकेज भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। यहाँ पर तुम ब्रांच वाइज पैकेज देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस में 6 लाख का एवरेज सैलरी है और 24 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। उससे पहले 2081 में, सॉरी 2024 में 60 लाख का हाईएस्ट सैलरी था और एवरेज सैलरी जो है 5.79 का था। 23 में जो था 7 लाख का मीडियम सैलरी और 48 लाख का हाईएस्ट पैकेज, और 22 में जो था लगभग 8-9 लाख का एवरेज सैलरी था और 44 लाख का हाईएस्ट पैकेज था। तो ये देखो इनका परसेंटेज प्लेसमेंट वगैरह भी काफी डिग्रेड होता जा रहा है। 97 से 93 हुआ, 93 से 80 हुआ, 80 से 74 पे अभी आ चुका है 2025 में। और मीडियम सैलरी मतलब एवरेज सैलरी है, मीडियम सैलरी भी थोड़ा थोड़ा डिग्रेड ही हुआ है। बाकी ब्रांचेस का भी देख सकते हो। अब जैसे ईसी या ट्रिपल ई है, ये ज्यादातर मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि देखो मीडियम सैलरी क्या है 3.84 लाख का परसेंटेज प्लेसमेंट तुम्हें अच्छा लग सकता है, लेकिन मीडियम सैलरी बड़ा बेकार है। हाईएस्ट सैलरी भी 8-8.5 लाख का ही है। तो ये जो ब्रांचेज हैं ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बच्चे मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि अलग से कोडिंग करके मास रिक्रूटिंग कंपनीज में चले जाते हैं, या फिर स्टार्टअप्स में चले जाते हैं, या फिर सेल्स की कंपनीज में चले। हम बहुत तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पर ये लोग क्या कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो थोड़ा कहानी अलग है इनकी। मैं बताऊंगा कि कभी इन पर डिटेल वीडियो बनाया तो, लेकिन डिटेल वीडियो में बनाऊंगा जब तुम बोलोगे कि हाँ भैया बनाओ, तभी बनाऊंगा, है ना। अभी पिछले साल की कट ऑफ थी, अब तो खैर AK2 से अलग हो गया है, अपनी इसकी अलग कहानी चलेगी, है ना। तो उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी देखो CSIT में 2,32,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और बाकियों में तो बड़ा लो लो रैंक तक एडमिशन हो गया था। अब तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि यार 21 लाख पे एडमिशन हुआ था, तो हाँ भाई 21 लाख पे। तुम बोलोगे कि यार जेई में तो 21 लाख बैठे ही नहीं थे। मैं रीजन बताता हूँ हुआ क्या था। इन लोगों ने क्या किया था, AK2 वालों ने जेई के मार्क्स के बाद CUET के मार्क्स को भी रैंक किया था। और CUET मतलब प्रायोरिटी नंबर 1 जेई था, उसके बाद CUET था, CUET के बाद बोर्ड था। तो ये बोर्ड का बच्चों को इन्होंने अपने मन से रैंक दिया था। जैसे कि मान लो लास्ट इनके यहाँ 11 लाख वाला बच्चा आ गया, या 13 लाख वाला बच्चा आया, या 14 लाख वाला बच्चा आया, तो अब बोर्ड को 14 लाख के बाद का रैंक इन लोगों ने अपने मन से दिया था और फिर सीट की अलॉटमेंट किया था। इसलिए दिख रहा है मतलब कि कोई जेई वाला बच्चा सीट लेने को तैयार नहीं था, तब जाके वहां पर बोर्ड वाले या CUET वाले को सीट दिया गया था ट्रिपल ई का। तो यहां से तुमको आइडिया लग रहा होगा कि कितने लो रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। इसी में 8 लाख रैंक तक एडमिशन हो रहा है। अरे कौन से तुम्हें एक ब्रोकर की जरूरत है ऐसे कॉलेजों में जाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है ना। ओबीसी की अगर तुम बात करो तो CSIT 3 लाख रैंक पे और EWS को 3,53,000 रैंक पे एडमिशन दे रहा था। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूँ, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1999 में स्टेब्लिश किया गया था। अब तुम पूछ सकते हो कि ये बेहतर है या वो बेहतर है, तो ये तुम्हारा अपना अलग कंसर्न हो सकता है कि तुम जाना किधर चाहते हो। प्लेसमेंट सिमिलर है। मैं तो थोड़ा सा भारतीय विद्यापीठ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहता हूँ। कैंपस लेकिन छोटा है, मात्र 8 एकड़ का है। लोकेशन इसकी दिल्ली है और इसमें जो एडमिशन होता है IPU के थ्रू होता है, और 55 परसेंटाइल वही IPU का नियम है। अगर फीस की बात करूँ तो इसका 1,97,000 के आसपास फीस है। 7 से 8 लाख में पूरा 4 साल का बीटेक हो जाएगा। अब अगर तुम बात करो यहाँ का प्लेसमेंट क्या है, तो मीडियम सैलरी बहुत अच्छी है 7.6 के हिसाब से। मतलब मीडियम सैलरी NIRF के डेटा में इनका 7.6 LP है, विच इज क्वाइट गुड। तो तुम इसको काइट से डेफिनेटली ऊपर रख सकते हो। बाकी यहाँ पर तुम देख सकते हो कि TCS हो गया, एसेंचर हो गया, किसने कितना मतलब कितने कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड किया। TCS इनके यहाँ हर साल आके लेके जा रहा है ना। ये इनके टॉप 5 रिक्रूटर्स हैं जो ज्यादातर बच्चों को खुद ही खींच ले जाते हैं। TCS में 85 बच्चा चला गया, एसेंचर में इस साल 75 चला गया, 23 में भी 71 गया था, 24 में भी 54 गया था। और उसके अलावा क्या बोलते हैं कि नगैरो में 38 और इस साल भी 20 कैंडिडेट्स के आसपास गया हुआ है। कुल मिला जुला के इनके हर साल के टॉप 5 रिक्रूटर्स तुम देख सकते हो, जिसमें से TCS टॉप पे। अब TCS क्या करती है, ज्यादातर निंजा प्रोफाइल पे लेके जाती है। 3 जनरली प्रोफाइल्स होते हैं जो बड़ा कॉमन है, निंजा, डिजिटल, प्राइम। तो निंजा में लगभग तुम्हें 3.5 लाख के आसपास का ही पैकेज देखने को मिलेगा, या 3.25 LPA का पैकेज देखने को मिल रहा होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें दिख रहा होगा। अगर प्लेसमेंट हाईलाइट की बात करूं तो लास्ट ईयर हाईएस्ट पैकेज 64 LPA के आसपास का था। फिर मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ, राउंड 3 का है, इसके बाद भी एडमिशन होता है। अब वो चूंकि ऑफिशियल डिटेल लोग रिलीज नहीं करते हैं, तो ऑफिशियली लाके मैं कुछ भी नहीं दिखा सकता। बिकॉज क्या है कि जैसे हमारे किसी बच्चे का एडमिशन है, मान लो 2 लाख पे हुआ,
हो सकता है कि 2 लाख के बाद भी एडमिशन हुआ हो, जो कि होता है। अब हमारे पास जो बच्चा अवेलेबल था हमने उसका एडमिशन करा दिया, दैट्स इट, है ना। अगर अपन बात करें सीएससी की तो लगभग लगभग 80 हजार के आसपास आउटसाइड में हुआ था, और आईटी जो है 84 के आसपास का हुआ था। तो पूरा कंप्यूटर साइंस 1 लाख के अंदर ही बंद हो गया था, और ट्रिपल ई वगैरह 1 लाख के बाहर में एडमिशन दे रहे हैं अदर स्टेट वालों को भी। बाकी होम स्टेट में तो कोई नहीं पूछ रहा है, ईसी 2.5 लाख पे, और ट्रिपल ई वगैरह तो 3 लाख पे, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वगैरह जो है 3.25-4 लाख रैंक तक एडमिशन दे रहे हैं। इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होता है, इंटरनल स्लाइडिंग में और फायदा हो जाता है, जो ईसी वाला ट्रिपल ई वाला ईसी या आईटी में चला जाता है, आईटी वाला सीएससी या सीएससी एएमएल में चला जाता है, तो उसकी अपनी एक अलग कहानी है। अगर हम नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करूं तो दैट इज द भगवान परशुराम, एबीआईपीयू का कॉलेज है, 2007 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका भी कैंपस बड़ा छोटा है, कैंपस लाइफ थोड़ा सा आपको इन सब में थोड़ा उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा होगा। ज्यादातर बच्चे यहाँ पर दिल्ली के ही पढ़ रहे होंगे। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 55% अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो, और इसकी फीस 1,86,000 के आसपास है। टोटल 4 साल में लगभग 6.25 लाख के आसपास का फीस आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेसमेंट की बात करो तो ये इनका प्लेसमेंट स्टैटिक्स है, जो आप देख सकते हो कि लगभग लगभग मैक्सिमम पैकेज या मिनिमम पैकेज या एवरेज पैकेज क्या है, तो 25 में मैक्सिमम पैकेज 51 का रहा है, मिनिमम 3 लाख का रहा है, और एवरेज पैकेज इन्होंने धुआंधार तरीके से 9.2 एलपीए का दिखाया है। लेकिन सिर्फ इसी को देख के आप यकीन मत कर लेना, क्योंकि मीडियन सैलरी भी इंपॉर्टेंट है, आपको उसे भी चेक करना चाहिए। ये आईटी का है। अगर हम इसी की बात करें तो इसी में इनका जो मीडियन सैलरी है, सॉरी एवरेज सैलरी हो 5.79 के आसपास का दिख रहा होगा। एवरेज पैकेज सॉरी एवरेज सैलरी जो है 2025 में मतलब 6.25 लाख का आसपास का दिख रहा होगा, मिनिमम 3 लाख का दिख रहा है, और इसी में भी हाईएस्ट जो गया 46 एलपीए का गया है। ट्रिपल ई में मीडियम एवरेज सैलरी मात्र 4 लाख का है, मैक्सिमम सैलरी 4.5 लाख है, और एवरेज सैलरी 4.17 का है। तो आपको इससे थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि यार ये इसी से ट्रिपल ई पे आया तो इतना कम कैसे हो गया। यहाँ इसी वाले का 46 मैक्सिमम गया है, यहाँ ट्रिपल ई वाले जो हैं 4.5 एलपीए में ही लटक गए हैं। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे तुम देखना। बाकी ओवरऑल मीडियम सैलरी की बात करूं तो मात्र 5.3 एलपीए है, और यहां से तुम परसेंटेज प्लेसमेंट निकाल सकते हो कि 315 बच्चा प्लेस्ड हुआ, और कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए, तो 557 बच्चा ग्रेजुएट हुआ। कैलकुलेट करके देख लो कि लगभग लगभग मीडियम सैलरी जो थी, लगभग लगभग जो मीडियम सैलरी थी वो क्या है, तो 315 में 557 से अगर मैं डिवाइड करूं तो इसका भी लगभग लगभग 56% के आसपास का ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट बनेगा। तो ये जो कट ऑफ है वो फिर से बोल रहा हूँ राउंड 3 का कट ऑफ है, आराम से 2 लाख रैंक तक अदर होम स्टेट का आईटी वगैरह में हो जाता है। अगर उससे लो रैंक है तो भी तुम अप्लाई करो, आपकी 3 लाख रैंक है तो भी अप्लाई करो। इंटरनल स्लाइडिंग में अपन आराम से बैठ सकते हैं और फायदा होगा। और अगर आपकी 1 लाख भी रैंक है अदर स्टेट से हो तो अप्लाई करो, आपको राउंड 3 तक कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। अगर 1 लाख से बाहर है तो भी आप अप्लाई करिए, क्योंकि आप स्पेशल मतलब जो इनके स्पॉट राउंड होते हैं अगर आप उसमें बैठोगे तो आपको फायदा हो सकता है। नेक्स्ट कॉलेज है जीएल बजाज, ग्रेटर नोएडा में 30 एकड़ का कैंपस है, और 1,61,000 इसकी फीस है। टोटल 6 से 7 लाख आपको इसकी फीस देखने को मिल जाएगी। और अपन अगर इसकी बात करें तो लगभग 5.5 लाख का मीडियम सैलरी आपको देखने को मिल रहा होगा, और लगभग इनका परसेंटेज प्लेसमेंट थोड़ा आपको ठीक देखने को मिलेगा कि 1122 बच्चे प्लेस्ड हुए, और 1256 बच्चे जो हैं ग्रेजुएट हुए थे 2024-25 के सेशन में। तो यहाँ से परसेंटेज प्लेसमेंट अगर निकालो तो यू विल फाइंड कि यस परसेंटेज प्लेसमेंट जो है ठीक है, 1122 अपन 1256, तो लगभग लगभग 89% का ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, विच इज क्वाइट गुड। हाईएस्ट पैकेजेस वगैरह की ब्रांडिंग इन्होंने अपने वेबसाइट पर दबा के करी है कि हमारे यहाँ 57 लाख 42 लाख 40 लाख का भी हाईएस्ट पैकेज लगा है। लेकिन हाईएस्ट पैकेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एवरेज सैलरी, मीडियम सैलरी और परसेंटेज प्लेसमेंट, जो आपको एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए। दो मेजर हाईलाइट्स में आपको बता दिया। यहाँ पे काफी लो रैंक तक एडमिशन होता है, 4,26,000 रैंक तक सीएसआईटी में एडमिशन हो गया था, 4 लाख से भी लो रैंक तक एडमिशन हो गया था सीएसआईटी जैसे ब्रांच में। डेटा साइंस में जनरल कैंडिडेट का 3.48 लाख रैंक तक एडमिशन हो गया था, तो अपने आप में बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। ईसी में देखो 6 लाख रैंक तक एडमिशन हो गया था ईसी में, और ईडब्ल्यूएस का 7 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था, और सीएसआईटी जो है ओबीसी को 5 लाख रैंक तक मिल गया था। तो 5 लाख रैंक पर भी यहां पर एडमिशन इजीली हो जा रहा है जीएल बजाज में बिना किसी डोनेशन का
काउंसलिंग के ही थ्रू। तो आप बिल्कुल, अगर आपकी रैंक यहाँ तक जा रही है, इतने लो तक जा रही है, तो आप बिल्कुल वो कर सकते हो। ट्रिपल ई वगैरह में तो 12-12 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाता है, उससे भी लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लास्ट एक कॉलेज के बारे में बात कर लेता हूँ जिसके बारे में बच्चे बहुत बात करते हैं कि भैया बताओ बेन्नेट का। तो देखो यार, बेन्नेट की भी फीस बहुत ज़्यादा है, आरओआई उतनी मुझे तो नहीं समझ में आती है। हाँ, अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह बहुत मिल रहा हो, टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह बहुत मिल रहा हो, तो आप बिल्कुल यहाँ पर क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इसको अभी रिसेंटली 2016 में ही इस्टेब्लिश किया गया है। कैंपस वगैरह काफ़ी अच्छा है, जैसे बाकियों में बड़े छोटे छोटे कैंपस हैं, 6 एकड़ 7 एकड़ 8 एकड़ 10 एकड़ का, इनका ऐसा नहीं है, कैंपस काफ़ी बढ़िया इन्होंने बना रखा है। और देखो, प्राइवेट कॉलेजों में जो अच्छी बात होती है, जो बड़े अच्छे हाई फाई फीस लेने वाले कॉलेज हैं, इनमें सबसे अच्छी चीज़ होती है कैंपस। ऑसम, एक बार विजिट करके आओगे, यू विल लाइक, हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है कि 55% होने चाहिए मार्क्स आपके, और एआई अगर लेना है तो 65% आपके नंबर होने चाहिए। बाकी अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हो, तो आपकी जो फीस है फर्स्ट ईयर की सीएससी के लिए, लगभग 4.25 एलपीए होना चाहिए। और 5 लाख, क्या सॉरी, मतलब पहले साल का जो फीस है, वो 4.25 लाख है। और 4,95,000 मोटा मोटी एआई आप लोगे तो पर ईयर जो आपकी फीस पड़ेगी 5 लाख के आसपास फीस पड़ेगी। तो विदाउट, अगर हम एआई की बात करें, तो एआई में जो फीस पड़ने वाली है 19 लाख के आसपास पड़ने वाली है पूरा फीस। और अलग से हॉस्टल फीस आपको 1,70,000 अलग से देना पड़ेगा। 1,70,000 आपका हॉस्टल फीस है, तो कुल मिला के ये भी बहुत महंगा इंस्टीट्यूट है। हालांकि इनका अगर प्लेसमेंट वगैरह की बात करें, तो इन्होंने अब तक का हाईएस्ट पैकेज अपना 1.37 करोड़ बता रखा है, एवरेज पैकेज 11 एलपीए बता रखा है। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने उस पर जानकारी नहीं दिया है कि यहाँ पर क्या है, लेकिन मेरे पास इनके कुछ प्लेसमेंट्स हैं। अब इतने छोटे से, ये ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 49 मिनट की हो चुकी है, तो इतने में दिखा नहीं सकता। लेकिन इस बार अगर तुम कहोगे तो मैं बात करूंगा। देखो, इनके एडमिशन की या कट ऑफ की अपन बात करें ना, तो इनका भी फेज 1 का राउंड 1 हो चुका है, फेज 1 का राउंड 2 चल रहा है। अब तुम्हें बताया कि ये लोग कैसे काम करते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले। तो जिनको एडमिशन लेना हो, अगर आपकी बड़ी लो रैंक है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करो, चांस है कि मिल जाएगा, है ना। और अभी थोड़ा डायरेक्ट एडमिशन का भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में चल रहा होता है। तो चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जिस भी टॉपिक पर तुम बोलोगे। तो अगर तुम्हें बेनेट पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो बोलना, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। 50 मिनट से पार हो चुकी है वीडियो, है ना, सॉरी थोड़ी सी लंबी हो गई। एनीवेज गाइस, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं बुक किया है, आप डेफिनेटली इसे बुक कर लेना है, क्योंकि जेईई मेन के रिजल्ट के बाद मौका नहीं मिलेगा। प्राइस भी हाई रहेगी और मेंटर असाइन होने में भी डिले रहेगा, क्योंकि बहुत हाई डिमांड रहती है एसटीबीजी के काउंसलिंग प्रोग्राम्स की। तो तुम फटाफट इसे बुक करके रखना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, दैट इज एसटीबीजी एकेडमी ऐप, और हमारी वेबसाइट है stbz.in। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।